नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, रेलवे एग्जाम्स के ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं। आज हो ही गया होगा, आज कंप्लीट हो गया होगा। इसमें कई एग्जाम्स हुए, जैसे कि रेलवे में आरपीएफ भी हुआ, एएलपी हुआ, जेई का हुआ, टेक्नीशियन ग्रेड 3 हुआ, टेक्नीशियन ग्रेड 1 हुआ। तो रेलवे के बहुत सारे एग्जाम्स हुए, लेकिन एक सवाल जो सबको कंफ्यूज करके रखा कि भाई करंट अफेयर कहाँ से पूछा जा रहा है, करंट अफेयर कहाँ से आ रहा है। बड़े बड़े दिग्गज प्लेटफॉर्म जो है वो फेल मार गए। ऐसे में हवा हवाई सुन करके कुछ लोग आकर के अपने भी चैनल पर कमेंट करने लगे। आज सुबह में कुछ लोग बिल्कुल एक जैसे होता नहीं है कि खुद ना आना, खुद खुद की गलती को छुपाने के लिए, अपने मन को संतुष्ट करने के लिए दूसरे पर ब्लेम डालो। खुद तैयारी ना करो, पेपर खराब जाए तो टीचर पर आकर ब्लेम डालो। इसी को लेकर के कुछ लोग आज सुबह वाली करंट अफेयर की वीडियो में आकर के लगातार कमेंट कर रहे थे। वो दो तीन लोग ही थे और उनका नाम भी मैं अभी आगे बताऊंगा आगे। तो वो लगातार आकर के कमेंट कर रहे थे कि आपकी वीडियो से कुछ नहीं आया, ये हुआ वो हुआ, कुछ नहीं पूछा गया। जबकि जब से एग्जाम चल रहा है डे 1 से लेकर के आज तक लगातार डेली कम से कम 10 से 15 कमेंट आते हैं जो ये बताते हैं कि सर सारा क्वेश्चन जो है मैंने कर लिया है, करंट अफेयर का आपका पूछा जा रहा है, आपने जो पढ़ाया हुआ है वही वही आया है। व्हाट्सएप पर कमेंट बहुत सारे आए हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे कमेंट आए हैं, डेली आता है। तो लेकिन लोग जो प्रोपेगेंडा चलाना चाहते हैं, जो अपना मतलब कि भड़ास उतारना चाहते हैं, वो आकर के करते हैं। तो मैंने सुबह ही बोल दिया था कि कमेंट डिलीट मत करना, आज शाम तक वीडियो बना करके मैं पूरा प्रूफ दिखाऊंगा आपको कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कहाँ कहाँ पढ़ाया गया है, पूरा लाइव प्रूफ के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो इसी कड़ी में। और एक बार मैं फिर से कहूँगा कि बच्चा पढ़ाई भी ध्यान दे दो, ये सब फालतू की चीज़ करने से कोई मतलब है नहीं, है ना। और मैं इस सब टाइप की वीडियो बनाता नहीं हूँ। अगर मुझे व्यूज चाहिए होते ना तो डे 1 से जिस दिन एग्जाम होता उसी दिन ऐसे वीडियो लेकर के आता, एग्जाम रिव्यू का और बहुत सारी चीज़ें। एग्जाम जब खत्म हो गए हैं सब, अब मैं यहाँ पर वीडियो ये लेकर के आ रहा हूँ, वो भी लाता भी नहीं। इस टाइप की वीडियो मेरे चैनल पर ज़्यादा पाओगी नहीं। तो बहुत पहले 2021 वगैरह में, 21-22 में ऐसा एग्जाम रिव्यू टाइप का कोई वीडियो लाया करता था, अब नहीं लाते। क्योंकि अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा दिए हैं, थोड़ा सा और डीप में समझाने का प्रयास करते हैं। रिव्यू ये आप लोग पर छोड़ देते हैं। भाई एग्जाम में मैं पढ़ा दे रहा हूँ, आपके एग्जाम में आया गया, पूछा गया, आप उसको पढ़ करके जाओ, एग्जाम खत्म हुआ, उसको भूल जाओ, अगले एग्जाम पर लग जाओ। ये फर्जी में नहीं कि तुम्हारे से कितना आया, तुम्हारे से कितना आया, तुम्हारे से कितना आया। क्या मतलब है इसका? मैं बता रहा हूँ कि जब इसको पढ़ो, कंटेंट को पढ़ो, 100% पूछा जाएगा, तो बस मान लो और उसके बाद फिर आगे बढ़ लो। 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, इतना भरोसा कर करके आगे बढ़ो, तभी आपका कुछ होगा, ठीक है ना। नहीं तो ऐसे लगे रहोगे, इधर उधर 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 कूदते रहोगे। चलिए, तो क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसके बाद मैं डेट वाइज दिखाऊंगा, आप भी क्रॉस चेक करना जा करके यूट्यूब पर सर्च करके, कैसे सर्च करना है वो भी बताऊंगा, ठीक है ना, कि कहाँ पर किस वीडियो में मैंने उसको चीज़ को पढ़ाया हुआ है। तो देखिए, भारत सरकार ने विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार का एक नया सेट शुरू किया। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। ये पुरस्कार कितनी श्रेणियों में प्रदान किया जाएगा? तो ये 4 श्रेणियों में की बात की गई है, 4 श्रेणियों में दिए जाएंगे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। अब इसको थोड़ा सा चेंज किया गया था, है ना। पहले जो विज्ञान पुरस्कार दिए जाते थे वो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिए जाते थे, फिर इस बार से चेंज किया गया था। मैंने आपको 9 अगस्त 2024 की वीडियो में डेली करंट अफेयर में पढ़ाया है, इसीलिए डेली करंट अफेयर में मैं डेट डालता हूँ, और आज से नहीं 2 साल से डेट डाला जा रहा है। इसीलिए जिससे जब क्वेश्चन पूछे जाएं, आप लोग में से कुछ लोग को सस्पेंस हो, तो उनको डेट वाइज मैं सर्च करके दिखा करके बता दूं कि देखो ये क्वेश्चन इस डेट से पूछा गया है। 9 अगस्त के 2024 के डेली करंट अफेयर में आप जाकर के देखोगे तो मैंने बताया था केंद्र सरकार ने 33 राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की है। विज्ञान रत्न विजेता डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभन है। अच्छा, ये एएलपी का फर्स्ट शिप का फर्स्ट डे का ये क्वेश्चन था, और फर्स्ट डे का फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया कि कितने दिए जाते हैं, और उसके बाद उसी में अगले शिफ्ट में, उस अगले या दूसरे या तीसरे शिफ्ट में ये पूछ लिया गया। अभी मैं आगे आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें पूछा था कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं। तो यहाँ देखो इसे लिखा हुआ है हिंदी में ना, 4 श्रेणियों में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अब दिए जाएंगे। कौन कौन सी श्रेणी है? विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम। अब ये 4 श्रेणियों में दिए जाने की बात हुई है, और यही आपका क्वेश्चन था, कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं, ठीक है ना। और विज्ञान रत्न भी याद रखना, पहले शांति स्वरूप दिया जाता था, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। अगला, केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री ने कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए किस पहल की घोषणा की? यह क्वेश्चन कोई नहीं बताया था, कोई नहीं, लेकिन एमजेटी एजुकेशन बताया था आपको। मैं अभी दिखाता हूँ प्रूफ, आप ढूंढ डालोगे, ये क्वेश्चन कोई नहीं बताया था। क्योंकि सब लोग केवल हवा हवाई पढ़ाते हैं। बजट आया, बजट पेश हुआ, बजट कितने का था, बजट आगे खत्म, आगे बढ़ जाएं। लेकिन मैं आपको दिया करता हूँ डिटेल वीडियो भी, उसके बाद ई बुक भी दिया करता हूँ।
डिटेल वीडियो मैंने बजट पर दिया था 2024-25 का, लगभग 4 से 5 लाख लोगों ने इसको देखा है, यूट्यूब पर जाकर के देख सकते हो। तो इसमें पूछा गया था कि कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए किस पहल की घोषणा की गई। तो कृषि अनुसंधान सेटअप की एक व्यापक समीक्षा, ये क्वेश्चन, ये आंसर रहेगा इसका सही। आप ई बुक जो है आपको दिया गया है, ई बुक जो मंथली आती है, उसके बाद जो ब्रह्मास्त्र वाली भी आती है, ब्रह्मास्त्र की बुक भी अभी आएगी, उसमें भी बजट का चैप्टर है। तो बाकायदे ई बुक में मैं एक अलग से चैप्टर दिया हूँ पूरा पूरा बजट का, उसमें डिटेल से बताया हुआ हूँ। पेज नंबर 13 खोलना, ठीक है, जो भी बुक आ रही है उसमें भी, और जो कि दी जा चुकी है, ऐसा नहीं है अभी ऐड करवा के दे रहा हूँ, दी जा चुकी है छपने को, छप करके आज या कल में आ जाएगी। उसमें पेज नंबर 13 खोलना, या अपनी मंथली जो भी ई बुक लिए होगे, जब से बजट आया है किसी भी समय आप लिए होगे ई बुक, है ना, चाहे जो अगस्त की चाहे सितंबर की। भाई अगस्त सितंबर वाली तो अभी नहीं बदल पाऊंगा ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर की अभी आई नहीं है। किसी भी ई बुक में जाकर के बजट वाले चैप्टर में देख लेना, सब में पेज नंबर अलग अलग हो सकता है। बजट वाला चैप्टर खोलना, उसमें कृषि वाले में जाना। देखिए यहाँ अलग अलग मैं यहाँ पर चैप्टर बनाया हुआ हूँ, हेडिंग डाला हुआ हूँ। कृषि वाले में कृषि अनुसंधान में बदलाव देखना, तो यहीं पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु अनुकूल किस्मों को विकसित करने के लिए व्यापक समीक्षा, यही कृषि अनुसंधान में बदलाव है। और यही देखिए सेटअप एक व्यापक समीक्षा। बजट मैंने आपको पूरा डिटेल से पढ़ाया हुआ था, और इसीलिए यहाँ पर डिटेल से जब पूछा गया ना, तो बाकी के जितने भी चैनल थे वो सब फेल मार गए, यहाँ पर किसी में नहीं पूछा गया, लेकिन आपको यहाँ बताया गया था। डेली करंट अफेयर में भी बताया गया था, इसमें भी। इसीलिए मैं कहता हूँ जो डिटेल एनालिसिस वीडियो बनाता हूँ ये भी देखा करो, ठीक है। इसके बाद बजट से और भी क्वेश्चन आए हैं, बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है ना। किस वर्ष दिल्ली उच्च न्यायालय ने बार काउंसिल चुनावों में महिला वकीलों के लिए 33% आरक्षण की याचिका के संबंध में नोटिस जारी किया? तो 2024 की ही ये घटना है। इस पर भी मैं डिटेल वीडियो दे चुका हूं आपको, सर्च करोगे आप कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये अनाउंस किया गया था, दिल्ली हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाद भी अनाउंस किया गया था कि महिलाओं का बार काउंसिल में 33% सीटें आरक्षण रहेगी। इसके अलावा संसद में भी किया जाएगा, और संसद में भी 33% सीटें आरक्षित करने की बात की गई थी। आने वाले जब वन नेशन वन इलेक्शन होंगे तो संसद में भी रहेंगी आरक्षित, और यहाँ पर भी आरक्षित रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के बार काउंसिल में। ये क्वेश्चन देखिए आप 6 मई 2024 का खोलना करंट अफेयर, 6 मई 2024 डेली करंट अफेयर। आपको सर्च कैसे करना मैं बता दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर मैं जो डेट बताऊँ ना वही डेट डालो आप, 6 मई 2024 डालो, उसके बाद आगे एमजेटी एजुकेशन डाल दो। तो ये डाल करके सर्च करो तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 खोलना उसमें, तो उसमें मिल जाएगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार एसोसिएशन कमेटी में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने की बात की गई थी। इसमें पूरा डिटेल मैंने दिया हुआ है, और मैंने हर बार आपको बताया है कि आजकल क्वेश्चन बीच में से भी पूछे जा रहे हैं, इसलिए पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ा करो। ऐसे जगहों से नहीं जहाँ मैराथन कराते हैं, वन लाइनर कराते हैं। आपकी दिक्कत क्या है ना, जो लोग सुबह में कमेंट कर रहे थे उनकी दिक्कत क्या है ना, वो क्या करते हैं, साल भर सोए रहेंगे, उसके बाद लास्ट बार उठेंगे, मैराथन करा दो सर, ये करा दो सर, वन लाइनर दे दो सर, उसके बाद हमारा दिल को संतुष्टि मिल जाए सर, फिर आएंगे एग्जाम दे करके कहेंगे आया नहीं सर, तो उसमें क्या करें सर। इसीलिए मैंने इस बार मैराथन भी वगैरह नहीं करवाया, हालांकि मैं यहाँ अवेलेबल भी नहीं था, मैराथन नहीं क्या ही कराता। लेकिन फिलहाल दिसंबर मंथ में, ये मई मंथ में 2024 में 6 मई का क्वेश्चन है, इसको देख लो। डेली करंट अफेयर इसीलिए इंपॉर्टेंट है। 2024 में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में किस प्राकृतिक आपदा के कारण तूफान, अचानक बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं घटी? तो भाई देखो ये वाला तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको सबने कराया होगा, चक्रवात रेमल। इस पर भी मैंने आपको नहीं वीडियो तो नहीं दी थी, लेकिन डेली करंट अफेयर में इसको बताया था। और ये देखिए ये सेम क्वेश्चन, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल से किस उष्णकटिबंधीय तूफान ने चेतावनी जारी की? 27 मई 2024 को खोलिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 खोलिएगा, तो आपको डेली करंट अफेयर में क्वेश्चन नंबर 6 यही मिल जाएगा, चक्रवात रेमल का। अच्छा, जब कोई चक्रवात आता है तो जो पिछले चक्रवात आए रहते हैं उनको भी मैं रिवाइज कराता हूँ, हर बार कराता हूँ कि नहीं, जो डेली करंट अफेयर देखते होंगे उनको सबको पता होगा। इसमें रेमल मैंने बताया था, इसके बाद मेगन, अल्वारो, जेस्पर, इसके अलावा मिचोंग, मिधली, हैरिकेन, ये सब बताया गया था। और ये 27 मई में आप जाकर के छठा क्वेश्चन पढ़कर देख लेना। अगला, कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित की गई फिल्म मिडनाइट में किस भारतीय अभिनेत्री ने मुख्य भूमिका निभाई थी? अब ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन पूछ लिया कि मिडनाइट जो फिल्म थी उसमें मेन एक्ट्रेस कौन थी, हीरोइन कौन थी। अब ये हीरोइन वगैरह पूछेगा तो भले एक आध क्वेश्चन ऐसे अटक जाए आपका, और वरना आपका वो भी, अगर आप फिल्मों से थोड़ा रिलेट करते होगे, फिल्म वगैरह देखते होगे, तो वो भी आप कर ही ले जाओगे। तो यहाँ राधिका आप्टे रहेगा सही ऑप्शन। लेकिन कांस फिल्म फेस्टिवल आपको कवर कराया गया था। कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी भारतीय अभिनेत्री ने जीता था, ये भी मैंने कवर कराया था, और ये पहली भारतीय बनी थी। देखिएगा आप 27 मई का ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 27 मई के डेली करंट अफेयर में आप जाओगे। अनसुईया सेन गुप्ता
ये विनर बनी थी, ये कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीती थी। तो पूरा डिटेल से मैंने आपको उसमें बताया था, ठीक है ना। इसके बाद डॉक्टर शंकर बाबा पांडिलकर राव पापलर, इनके जीवन को, किसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने समर्पण के लिए जाने जाते हैं। तो एक्चुअली में ये आया था क्वेश्चन पद्मश्री से, पद्मश्री से इस बार इनको पद्मश्री मिला था ना, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आया था। तो थोड़ा सा घुमा करके पूछ लिया था कि ये जो व्यक्ति हैं इन्हें किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है। तो ये दिव्यांग और निराश्रित बच्चों के लिए जाना जाता है, इनको पद्मश्री मिला था। तो पद्म पुरस्कार की वीडियो तो आपको मिलती ही है, आप हर साल देखोगे 2021 हो, 22 हो, 23 हो, हर साल मैं पद्म पुरस्कारों पर वीडियो देता हूँ। कई बार तो कोशिश रहती है ट्रिक से आपको बना करके दूं, जिसमें आपको ट्रिक मिल जाए, ठीक है ना। तो इस बार ट्रिक वाली भी वीडियो आपको दी गई थी पद्म भूषण विजेताओं की। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये 3 पद्म पुरस्कार होते हैं और एक भारत रत्न होता है। भारत रत्न पर भी इस बार, भारत रत्न पर 3 वीडियो दिया हूँ इस बार। क्यों? क्योंकि अलग अलग करके अनाउंस किया गया। एक बार कर्पूरी ठाकुर जी को, फिर उसके बाद फिर लाल कृष्ण आडवाणी जी को, फिर उसके बाद 3 और लोग को, स्वामीनाथन और पीवी नरसिम्हा राव, और उसके बाद फिर एक और को, इनको चौधरी चरण सिंह जी को, इनको अनाउंस किया गया था 3 को एक साथ। तो 3 बार में मैंने 3 वीडियो दी भारत रत्न पर। पद्मश्री जब अवार्ड दिए गए, पद्म भूषण, इन पर वीडियो दी थी आपको। तो अब उसको नहीं देखोगे, उसमें सोचोगे कि नहीं बस वन लाइनर याद कर लें, उसके बाद गलती थोप दें टीचर पर, तो उसमें मेरी क्या गलती है भाई, है ना। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए, ये सब तो हर बार बताता हूँ और रिवीजन भी कराता रहता हूँ कि कौन नियुक्त हुए। अमृत मोहन प्रसाद, इसको मैच कराओगे 18 सितंबर की वीडियो देख लेना, ये भी मिल जाएगा आपको, है ना। एसएसबी का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है 18 सितंबर में, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन मिल जाएगा अमृत मोहन प्रसाद। तो 18 सितंबर का क्वेश्चन नंबर 2 खोल लेना। किस भारतीय भरतनाट्यम नृत्यांगना और फिल्म कलाकार 1968 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है? वे 2024 में नागरिक अलंकरण में पद्म भूषण से सम्मानित की गई हैं। नाम बताइए। ये भरतनाट्यम नृत्यांगना है। अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, कौन है वो, कौन है वो, ये बताना था, है ना। तो ये है वैजयंती माला। वैजयंती माला पद्म भूषण, अगेन पद्म पुरस्कार से क्वेश्चन पूछा गया, सेम 25 अप्रैल में खोलना। तो 25 अप्रैल में वीडियो जाकर के डेली करंट अफेयर खोलोगे तो पूरा आपको मिल जाएगा डिटेल। इसमें देखिए 5 भारत रत्न विजेता आपको मिल जाएंगे, पद्म भूषण से 17, पद्मश्री से 110, पद्म विभूषण से 5, और पद्म विभूषण किसे किसे मिला ये भी यहाँ की लिस्ट यहाँ पर दिया गया है। श्रीमती वैजयंती माला कला से संबंधित है, तमिलनाडु की रहने वाली हैं, ये भी दिया गया है डिटेल। इसके अलावा वीडियो जो बनाई थी मैंने अलग से डेडिकेटेड, उसमें तो डिटेल में बताया ही था कि ये कला से संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है, कब कब क्या हुआ था, है ना। 132 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया, कहाँ दिया गया, कब दिया गया, सब बताया गया है आपको। अब आप कहो कि नहीं बस आया नहीं क्वेश्चन। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के दौरान कुल कितने अर्जुन पुरस्कार दिए गए? लो, कितने अर्जुन पुरस्कार दिए गए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार पर ही आपको डिटेल में एनालिसिस करके पढ़ाया गया है। 26 अर्जुन पुरस्कार दिए गए थे। ये आपको मिल जाएगा 10 जनवरी को, 10 जनवरी 2024 डालना, एमजेटी एजुकेशन डालना, क्वेश्चन नंबर खोलना 9। क्वेश्चन नंबर 9 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार बताया गया है। इसमें देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न विजेता 2 और अर्जुन पुरस्कार विजेता 2026। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार विजेता देखिए चर्चित व्यक्ति समी अहमद, पवन सहरावत है। मैंने इनको चर्चित व्यक्तियों के बताया था, उसके बाद आपको लिस्ट भी दिखाई थी। लिस्ट में मैंने सभी का नाम दिया था, याद है? जो लोग देखते होंगे उनको याद होगा, जो लोग डेली करंट अफेयर फॉलो करते होंगे। सारी लिस्ट मैंने यहाँ पर दी हुई थी कि कितने ने पाया है। द्रोणाचार्य अवार्ड का भी दिया था लिस्ट, ध्यानचंद अवार्ड का। द्रोणाचार्य 2 टाइप में दिए जाते हैं, लाइफ टाइम का भी और उसका भी, एक्टिव का भी। उसके बाद ध्यानचंद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये पूरा लिस्ट मैंने दिया हुआ है। 10 जनवरी का जा करके वीडियो खोल करके देखो। इसके बाद प्रूफ चाहिए था ना भाई कि पूछे नहीं जाते हैं कुछ 1-2 लोग तो उसमें ये आकर के रिप्लाई, और सब एक ही ग्रुप के हैं, हमें पता है ना इतने दिन से। अब उसमें एक है सोनू कुमार एग्जीक्यूटिव। सोनू कुमार एग्जीक्यूटिव जी, आपको तो अच्छा यार स्टूडेंट समझते थे, अच्छा आलोचक टाइप स्टूडेंट की। कभी कभी कुछ जो गलतियां होती थी उसको हाईलाइट करते थे, तो मैं भी आपको प्रेज करता था, ठीक है अच्छा है। जो कुछ भी कभी कभी किसी चीज़ में अगर मान लो कोई डाटा गलत छप गया या कुछ भी हो गया ऐसा, तो बताते थे, तो उसको मैं प्रेज भी करता था। लेकिन आपसे ये उम्मीद नहीं थी भाई कि ये बताओ आकर के ये कहो कि नहीं कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा जा रहा है। ऐसे स्टूडेंट से आप तो पुराने स्टूडेंट हो चैनल के, ठीक है। चलिए फिलहाल रामचेत चौधरी, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया गया? फिर देखो इनको पद्मश्री दिया गया है, रामचेत चौधरी, फिर वही पद्म पुरस्कार से क्वेश्चन। 17 सितंबर को नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन?
एनसीबी के महानिदेशक पूछा गया है, अनुराग गर्ग, इसको भी बताया गया है। और हर ई बुक में भी आपको दिया जाता है शुरुआत में ही, है ना, जितने भी वो होते हैं प्रमुख उनको ई बुक में शुरुआत में ही दे दिया जाता है। ई बुक नहीं लेते हो कोई बात नहीं, डेली करंट अफेयर में भी पढ़ाया जाता है ये चीज़ें। सुमक थ्युक्कक लेप्चा पारंपरिक टोपी बनाने में अपने कौशल के लिए प्रसिद्ध सिक्किम के शिल्पकार हैं। कला के लिए इनके योगदान के लिए 2024 में पद्मश्री मिला। देखो पद्मश्री ना खूब फंसाया, क्योंकि पद्मश्री अमूमन कहीं पर भी देखो भाई 110 लोग को पद्मश्री दिया गया, किसको किसको याद करोगे, है ना। तो ये क्वेश्चन तो गलत करेंगे लोग, मुझे पता है, लेकिन ऐसा नहीं पढ़ाया नहीं गया था, लिस्ट भी दिखाई गई तो ये भी कहा गया था रीडिंग लगा लेना। लेकिन इसमें मैं मान सकता हूँ आपकी भी मजबूरी, 110 लोग का याद करना पॉसिबल नहीं है। इसको एग्जामिनर इसीलिए दिया था फंसाए, है ना, इसमें तुक्का वालों को फंसाने के लिए, कि जो लोग पढ़े वाले होंगे, जो लोग पढ़ने वाले होंगे वो इसको नहीं छुएंगे, कहेंगे कि भाई ये अपनी रीच से बाहर है, आगे बढ़ जाओ। लेकिन जो लोग तुक्का वाले होंगे वो इसको जरूर करेंगे और गलत करेंगे। इसीलिए रेलवे वाला इसको दिया एग्जामिनर कि भाई ऐसे क्वेश्चन दे पद्मश्री वाला, है ना, 100/100 स्कोर सबका ना आ पाए। तो यहाँ पर देखो जॉर्डन लेप्चा जो है इनको मिला है कला और उसके लिए, लेकिन 2024 में पद्मश्री पाए थे, और मुझे पता है ये वाला कर नहीं पाए होंगे मैक्सिमम लोग, है ना। लेकिन पढ़ाया सब गया है, पढ़ाने में ये मत कहना कि डाल नहीं गया, कंटेंट कम दिया गया। शतरंज ओलंपियाड में भारतीय शतरंज टीम का नॉन प्लेइंग कप्तान और कोच कौन है? श्रीनाथ नारायणन, ये भी बताया गया है शतरंज ओलंपियाड के। नीति आयोग द्वारा 15 जनवरी 2024 को किस शीर्षक से चर्चा पत्र जारी किया गया? नीति आयोग के द्वारा गरीबी भारत में बहुआयामी गरीबी हर साल रिपोर्ट जारी होती है ना। तो इस बार भी जारी हुई 2024 को 15 जनवरी को, और इसमें भी 2005-06 में ये बताया गया 2005-06 से भारत में बहुआयामी गरीबी, है ना। तो इस नाम से नीति आयोग की रिपोर्ट जारी होती है। अब इसको भी मत कहना कि पढ़ाया नहीं गया, नीति आयोग पर बहुत सारा क्लास लिया गया है। सतत विकास इसका आता है, रिपोर्ट आती है, बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट आती है ना। तो ये सब आपको पढ़ाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीबी का निधन, ये क्वेश्चन है। न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी 1989 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश थी। इनका निधन 96 वर्ष की आयु में हुआ। कब हुआ? तो ये देखिए यहाँ डेट पूछ लिया था। अब थोड़ा सा ये टिपिकल क्वेश्चन हो गया, है ना। ये टिपिकल क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन में है, हार्ड क्वेश्चन में है ये, लेकिन पढ़ाया सब गया भाई, पढ़ाने में कोई कमी नहीं है। बस इसको मैं ये भी बता दे रहा हूँ आपको कौन कौन सा करने लायक था, कौन कौन सा नहीं करने लायक था। अब ये हार्ड क्वेश्चन, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि भाई देखो 23 नवंबर है, 25 नवंबर है, 26 नवंबर है, 22 नवंबर है, ये इसका ऑप्शन है। तो ये तो बहुत हार्ड है, ये तो कोई याद नहीं। अगर नवंबर पूछा होता या महीना का नाम पूछा होता तभी भी किया जा सकता। हालांकि इसका क्वेश्चन का आंसर है 23 नवंबर, और यहाँ पर देखो ये पढ़ाया गया था 25 नवंबर को ही मैंने ये क्वेश्चन कवर करा दिया था। 25 नवंबर की वीडियो देखना, 2024 में ही सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज रही फातिमा बीबी का निधन हो गया। किस राज्य की पूर्व राज्यपाल थी? ये करके मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ था, है ना। तो ये तमिलनाडु की राज्यपाल भी रह चुकी थी, और एक्सप्लेनेशन मैंने डेट वगैरह भी, उम्र वगैरह, एज वगैरह भी सब बताई थी, कब कब किसी अवार्ड मिला, कब कब कहाँ पर जज रही, ये भी बताया हुआ था। पहला डैश डैश परिवहन विमान औपचारिक रूप से 2023 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था, नाम क्या है? परिवहन विमान, पहला परिवहन विमान, और उसके बाद 56 और परिवहन विमान की डील हुई है। इस पर मैंने डिटेल में आपको वीडियो दी हुई है। C295 एयरक्राफ्ट MJT करके सर्च करना, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। भारत में बनेगा C295 विमान, और ये मास्टर स्ट्रोक बाय इंडिया। ये अभी 2 महीने पहले ही मैंने वीडियो आपको दी थी। अब दिखेगा भारत का भौकाल, सर्च करना मिलेगा। और वैसे डेली करंट अफेयर में भी 30 अक्टूबर का खोलना, 30 अक्टूबर 2024, है ना, डेट सब पड़ी हुई है। 30 अक्टूबर 2024 का खोलना, उसमें आपको मिल जाएगा। भारत सरकार ने एयरबस डिफेंस स्पेस से 56 C295 सैन्य परिवहन खरीदे जाने की हुई है डील, है ना। आगे आने वाले शिफ्टों में ये भी पूछ लिया गया कि कितने विमान खरीदे गए हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन वहीं से उठा रहा है। क्वेश्चन जो एग्जामिनर जो उठाता है ना, जब उसको दिया गया रहता है कि भाई कई शिफ्ट हैं, क्वेश्चन उठाना है, तो पहले शिफ्ट में उसी क्वेश्चन से एक लाइन उठाएगा, अगले शिफ्ट में उसी क्वेश्चन से दूसरी लाइन से उठाएगा, अगले शिफ्ट में उसी क्वेश्चन से तीसरी लाइन से उठा सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ बीच में पूरा जो है डिटेल आपको पढ़ना है। आपको ये भी जानना है कि ये वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट बना रहा है इसको, है ना। प्रधानमंत्री पेड्रो संचेज आए थे भारत में, ये उद्घाटन किए थे, तो पीएम मोदी के साथ मिलकर, ये सब डिटेल आपको पता होना चाहिए, याद रखना होगा। चलिए, खेलो इंडिया यूथ गेम, आप कहते हो खेलो इंडिया यूथ गेम नहीं पढ़ाया जाता, है ना, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर रेगुलर रहोगे भाई तो सारा क्वेश्चन मिलेगा, इसीलिए मुझे आना पड़ा वीडियो, वरना मैं अमूमन ऐसी वीडियो लेकर के आता नहीं हूँ। अब इसका छठा संस्करण से पूछा गया था कि 1500 मीटर दौड़ के साथ कितना इसमें पूरा करके रिकॉर्ड बनाया गया, तो राहुल सरनालिया ने बनाया रिकॉर्ड। ये क्वेश्चन तो आपको बताया गया था, लेकिन ये क्वेश्चन का लेवल भी हार्ड में आपका गिना जाएगा।
हार्ड में आपका गिना जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन में कि 1500 मीटर दौड़ में कितना मिनट दौड़े, क्या दौड़े, ये तो भाई टफ होगा क्वेश्चन ना, ये सब नहीं कर पाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि सब उसको नहीं कर पाए और उसको तुक्का वाले करें, है ना, जो तुक्का वाले होते हैं उनके लिए वो छोड़ा जाता है, जिससे उनको पीछे किया जा सके, कट ऑफ से बाहर किया जा सके। तो ये जो तेज स्टूडेंट होते हैं ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं। आपको 100 में 100 नहीं करके आना होता है। 100 में आप अब से इतिहास में भी पूछा जाता होगा ना, तो इतिहास का भी अगर मान लो 5 से 6 क्वेश्चन आया है तो उसमें एक क्वेश्चन ऐसा डालेगा कि जो बहुत ज़्यादा टिपिकल होगा, बहुत ज़्यादा फंसने वाला होगा। जैसे अभी देखे थे आप ना कि एक में पूछ लिया था कि गांधी जी कब धोती पहनना शुरू किए। तो इसीलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं और ये तरीका है, बेहतर तरीका है ये कुछ क्वेश्चन ऐसे डालने का जिससे एग्जाम का लेवल मॉडरेट बनाया जाए, है ना, बहुत इजी ना हुआ हो और बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना हो। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में निम्न में से किसे विज्ञान रत्न मिला? शुरुआत में पहला क्वेश्चन मैंने बताया ना कि आगे जाके पूछा जाएगा अगले शिफ्ट में। तो प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को विज्ञान रत्न मिला। इसको तो दिखाने की जरूरत नहीं ना, ये दिखाया था मैंने, पहले में पूछा गया था कितनी श्रेणियों में, अगले शिफ्ट में पूछा गया किसको मिला विज्ञान रत्न, फिर अगले में कुछ और पूछ सकता है ना, ऐसे ऐसे। इसके बाद अगस्त 2024 की स्थिति के अनुसार भारत का सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता कौन बना? भारत का सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता, तो ये बने अमन सहरावत। देखो ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था 25 इसमें, और यहाँ पर मैंने पढ़ाया था 5वां क्वेश्चन 12 अगस्त की वीडियो खोलना डेली करंट अफेयर में, उसमें 5वां क्वेश्चन पढ़ना। तो अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीता हुआ है। अब यहाँ पर लाइन पढ़ना पूछना कि आप कहोगे सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता बने हैं, ये नहीं पढ़ा है आपने। क्यों नहीं पढ़ा है भाई, सब पढ़ाए हैं। ये देखो ये वाली लाइन पढ़ना, और ये सब वीडियो में है, ऐसा नहीं है ना अब जाकर के घुस करके 12 अगस्त की वीडियो में चेंज कर दूंगा, जाकर के वीडियो में खुद मिलाना। व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय हैं, तो सबसे कम उम्र के भारतीय मतलब सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता बने ना। चलो कुछ तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगला, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी FIH पुरुष विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? बताओ कहाँ आयोजित हुआ था, किसने जीता, और इसके बाद इस आयोजन होने पर बुकलेट जारी की गई, ये सब क्वेश्चन पढ़ाया हुआ हूँ। इसके बाद वो राउरकेला में एक स्टेडियम भी बना था, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कई बार। ये भी बताया था 2018 में भी यहीं पर आयोजित किया गया था, उड़ीसा ने ही मेज़बानी की थी। 2023 वाला उड़ीसा ने मेज़बानी की, तो ये तो आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए देखो समय कम होने की वजह से सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ नहीं दिखा पाया, लेकिन जो लोग डेली देखते हैं उनको रिलेट कर रहे होंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन मैं हजारों बार आपको रिवाइज कराया हूँ, हजारों बार, बार बार आता है, बार बार मैं बताता हूँ। अमर अकबर, एंथनी, बॉबी जैसी फिल्मों में अपने लिए प्रसिद्ध निशांत संगीतकार को गणतंत्र दिवस पर पद्म भूषण सम्मान किया गया। देखो पद्म भूषण आ गया, तो पद्म भूषण तो आपको बताया गया है, प्यारेलाल शर्मा, है ना। चलिए, और इसके अलावा देखिए ये टॉपिक रहे जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। निधन से पद्म पुरस्कारों से खूब पूछा गया, केंद्रीय बजट से पूछे गए, फिल्म पुरस्कारों में कांस हुआ, इसके अलावा और भी जो ऑस्कर वगैरह हुआ यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिले। उत्सव खेलों का आयोजन कहाँ कहाँ हुआ, खेल पुरस्कार में अर्जुन, द्रोणाचार्य, ये सब से पूछे गए। राष्ट्रीय पुरस्कार में रक्षा प्रौद्योगिकी चक्रवाती तूफान से, ये सब क्वेश्चन जो है देखने को मिले हैं, है ना। और ये तो मैंने आपको ALP का लेकर के दिखाया, समय कम था, मतलब अब क्वेश्चन भी 10-10 क्वेश्चन एक एक शिफ्ट से पूछे जा रहे हैं, कितने क्वेश्चन किया जाए, लेकिन एक ओवरऑल आपको आइडिया लग गया ना कि एक ही दिन से एक ये एवरेज लग जाता है, पता लग जाता है कि भाई जब सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी दिन का मैंने ढूंढ के दिखा दिया, तो अगले भी जो शिफ्ट में पूछे गए होंगे वहां से भी तो आए होंगे। तो आपको मैं ये कह रहा हूँ, जो लोग भी ये चैलेंज दे रहे थे कि आपसे नहीं पूछा गया, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन ढूंढ करके लाओ। आपको अगर डाउट है, आपको दिक्कत है, तो क्वेश्चन ढूंढ करके लाओ, आप हमारे पास भेजो, मैं आपको अपने यहाँ पर सर्च करके वो क्वेश्चन दिखा दूंगा, हाँ ये मैंने किस डेट को कब पढ़ाया था, ठीक है। ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि हर एक शिफ्ट का, हर एक एग्जाम का मैं एनालिसिस करवाऊँ, क्योंकि हमारे चैनल का वो वाला पैटर्न नहीं है, ठीक है, एग्जाम एनालिसिस वाला। तो इसके लिए अभी समय भी नहीं है हमारे पास, और इसको मैं कराना भी नहीं चाहता। हम सोचते हैं कि दूसरे पैटर्न पर चलें। तो इसलिए जिनको डाउट है भाई, तो संभल जाओ, सजग हो जाओ, डेली करंट अफेयर पढ़ा करो, अगर तो डिटेल से पढ़ने का प्रयास किया करो। वन लाइनर और मैराथन ये सब सोच करके सोचोगे कि बेड़ा पार लग जाए, तो होगा नहीं। मैराथन से क्यों नहीं बेड़ा पार होता, देखो मैं हमेशा से इसकी बात को उठाते रहा हूँ। देखो आप समझो इस चीज़ को, जैसे मान लो कि क्वेश्चन बनाया गया, ये वाला क्वेश्चन देखो बहुत बढ़िया है। जैसे मान लो मैराथन क्वेश्चन आया, मैराथन में क्या रहेगा कि जो भी एग्जामिनर, जो भी टीचर है, वो क्या करेगा कि जो भी वो पढ़ाया रहेगा करंट अफेयर, उसको सबके क्वेश्चन को एक साथ कंपाइल करके एक वीडियो में पढ़ाने का प्रयास करता है, ठीक है।
लेकिन उस दिन क्या होता है, जब मैराथन की वीडियो होती है, मैं खुद पढ़ाता हूँ तो इसलिए जानता हूँ कि उसमें क्वेश्चन लिए जाते हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं लिया जाता है। तो उसमें क्वेश्चन बताया जाएगा, उसका आंसर बता दिया जाएगा, है ना, फिर आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन और आंसर बताएंगे भाई, तो इसका मान लीजिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन दूसरा बनाया था कि अमन सहरावत ने कौन सा मेडल जीता, तो ये कांस्य पदक जीता, लेकिन पूछ क्या लिया गया, पूछ लिया गया कि व्यक्तिगत श्रेणी में सबसे युवा विजेता कौन बने। तो ये वाला क्वेश्चन छूट जाएगा वहाँ पे, इसलिए आपका नहीं होता है। फिर कहते हो कि पूछा गया लेकिन आपने पढ़ाया नहीं। इसीलिए कहता हूँ मैराथन के चक्कर में ज़्यादा ना पढ़ो और वन लाइनर के चक्कर में ना पढ़ो। हाँ, बाकी सब्जेक्ट का मैराथन पढ़ो, बाकी सब्जेक्ट का मैराथन वगैरह देखो। करंट अफेयर में कोशिश करो कम फोकस रहने की मैराथन की। आप लोग भी बहुत ज़्यादा जब जिद करते हो तो मैराथन की क्लास में लाता हूँ, लेकिन मैं उसमें भी बार बार ये कहता हूँ कि कोशिश करो डेली 20 मिनट निकालने की। और अब तो 20 मिनट के नीचे ही वीडियो कर दिया हूँ यार आप लोग की वजह से। केवल पेवर पेवर करंट अफेयर दिया जाता है। कोई भी मतलब मैं भी देखता हूँ कि बहुत सारे चैनल हैं जो करंट अफेयर में इतिहास, भूगोल, इकोनॉमी, पॉलिटी सब पढ़ा डाल रहे हैं। क्या मतलब है भाई, वो सारी चीज़ें स्टैटिक हैं, उनको बाद में भी उसको अलग से भी स्टूडेंट पढ़ सकता है। डेली जो 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं, 10 से 12 क्वेश्चन डेली के करंट अफेयर के, उसको कवर कराओ, आप उसको ख़त्म करवाओ। वही करंट अफेयर स्टूडेंट को चाहिए। जब 1.5 से 2 घंटा खा जाओगे उसका, तो बाकी सब्जेक्ट पर वो क्या पढ़ेगा। कुछ लोग जो लाइब्रेरी वाले हैं वो जा करके घंटे उनको बिताना होता है, तो उनके लिए तो सही है, लेकिन बाकी जो स्टूडेंट हैं उनका समय बचाइए। ठीक है, चलिए। तो फिलहाल ये हमारी वीडियो रही। और ख़ास करके वो लोग जो लोग सुबह में कमेंट कर रहे थे कि नहीं पूछा जाता, ये है वो है, तो भाई प्रोपेगेंडा मत फैलाओ, राजनीतिकरण मत करो यहाँ पर, है ना। ब्रजेश यादव और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं क्या बताऊँ, एक दो लोग ऐसे हैं वो आ करके कमेंटबाजी करते हैं इस बात का, इसे फर्जी में, कि ये नहीं पूछा गया, वो नहीं पूछा गया। तो भाई मैं आपसे यही कहूँगा बहुत पोलाइटली कि आप डेली फॉलो करो, और जो क्वेश्चन आपको लगता है नहीं पूछा गया तो आप क्वेश्चन भेजिए। 95% चांसेस है कि मैं उसका आंसर आपको दूंगा अपने वीडियो में से ही ढूंढ करके कि कहाँ पर क्या पूछा गया है। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट पूछते भी हैं, जब जिनको डाउट रहता है, जो क्वेश्चन नहीं आता है वो व्हाट्सएप पे पूछते हैं, उनको रिप्लाई दिया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। यहाँ तक कि इवन जो क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस रहता है उनमें अगर उनको डाउट रहता है तो उसको भी मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच समय खाने के लिए मेरा, लेकिन ज़रूरी था ये भी, क्योंकि आपके कमेंट से ना, देखो दिक्कत क्यों हुई। अब आप सोचोगे कि अफेंड हो गए, अफेंड वाली बात नहीं। आपके कमेंट को पढ़ करके बाकी जो स्टूडेंट हैं उनका मनोबल गिर जाता है। आप जो ऐसे कमेंट कर देते हो ना, इसमें देखो जो ट्रस्टी हैं, जो लोग देखते हैं एग्जाम देते हैं, उनको तो पता है, लेकिन जो नए स्टूडेंट आते हैं उनका मनोबल गिर जाता है। वो सोचते हैं यार हाँ सही है क्या, इनसे नहीं पूछा जा रहा है कोई क्वेश्चन। और आपका कमेंट क्या था कि इनकी वीडियो से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, न एएलपी में, न टेक्नीशियन में, न उसमें, मैं सब में दिखा दूंगा भाई। चलिए, तो ये सब कमेंट ना किया करो और थिंक बिफोर कमेंट। फिलहाल थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।